इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। कह सकते हैं कि इंडिया की इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। हम इस वीडियो में देखेंगे, ए टू जेड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैसी है कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि धीरू भाई अंबानी ने इस्टेब्लिश किया था एज ए पॉलीमर और यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बाद में ये टेक्सटाइल कंपनी हो गई और अभी ये बहुत सारे एरियाज में वर्क कर रही है। 1950 में 58 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से जानी जाती थी, फिर बाद में इसका नाम चेंज हुआ रिलायंस टेक्सटाइल एंड इंजीनियर्स। फिर अभी 1973 के बाद इसका नाम चेंज हो गया और नाम रखा गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इसके सीईओ कह सकते हैं कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव मुकेश अंबानी जी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे है इन इंडिया। इसका मार्केट कैप 17 लाख करोड़ से पे भी प्लस है और अभी प्राइस चल रहा है 2479, मतलब कि 2479 रुपीज़। आज 1.68% की गिरावट देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि इंडिया की बैकबोन है इंडस्ट्रीज की। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस, जो कि सेकंड पोजीशन पे है 12 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप के साथ। अभी इसका प्राइस 3387 रुपीज़ चल रहा है। इसमें भी आज 0.31% की गिरावट देखने को मिली है। बीच में कुछ दिन के लिए टीसीएस फर्स्ट पोजीशन पे आ गई थी, जब इसका प्राइस 4000 के आसपास था, लेकिन भारी गिरावट की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से ऊपर आ गई और अभी फर्स्ट पोजीशन पे चल रही है और बहुत सारे एरियाज में काम कर रही है। आगे देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस किस एरिया में काम कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में 1977 में लिस्ट हुई थी। देखें अगर इसका वर्किंग एरियाज देखें तो ये कंपनी पेट्रोकेमिकल्स एंड नेचुरल गैसेस में काम करती है। मतलब कि फर्स्ट टाइम इसने हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है 1991 में एक्वायर किया था और उसके बाद अदर एरियाज में भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पहले टेक्सटाइल में काम कर रही थी, जैसे कि बताया यार्न और पॉलिएस्टर से रिलेटेड। फिर ग्रीन एनर्जी रिटेल बिजनेस में एंट्री किया 2006 में, टेली कम्युनिकेशन 2009 में, मास मीडिया टीवी 18, नेटवर्क 18 जो इसके मीडिया बिजनेस हैं, और टेक्सटाइल में जिसमें ये पहली बार से ही इन्वॉल्व है, फर्स्ट टाइम से ही, जब से इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 1958 से। रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन में तो इंडिया की किंग बनी हुई है कंपनी। बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप जैसे कि पहले ही बता चुके हैं 17 लाख करोड़ के प्लस है। पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.33, प्राइस टू बुक रेशियो पीबी रेशियो 2.38। इंडस्ट्री पी देखें तो 5.9 है। मतलब कि अगर इससे कंपेयर करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पी की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, हर एरिया में वर्क कर रही है, लगातार ग्रोथ दिखा रही है, तो लोग इस पर बुलिश हैं। और ये कुछ खास इतना महंगा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही ये मायने रखता है अभी। डेप्ट टू इक्विटी देखें 0.41, 1 के काफ़ी नीचे है। तो ये इतना तो कैश फ्लो है, तो कभी भी चुका सकती है कंपनी, इतना स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर। आर ओ ई 8.87, ई पी एस 95.08 जो कि काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0.36, डिविडेंड कंपनी बहुत कम ही देती है। बुक वैल्यू देखें तो 12-13, फेस वैल्यू 10, मतलब कि शेयर का फेस वैल्यू जो है 10 रुपये है। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे हमने 5 क्वार्टर के रिजल्ट कंसीडर किए पिछले जून 22 से जून 23 तक के। कंपनी के पिछले जून 22 में जो क्वार्टरली रिजल्ट था, ऑल फिगर्स इन करोर्स हैं, 2,21,000। फिर ये सितंबर में 5.4% की ग्रोथ के साथ 2,33,000 करोड़। दिसंबर थोड़ी गिरावट देखने को मिली 5.68% की, 2,20,000 करोड़। फिर ये मार्च 23 में फिर से गिरावट आई 2,15,000 करोड़।
और अभी जो रिजल्ट रिप्रेजेंट किया है वो आया है 2,11,372 करोड़। इसमें भी 2% की गिरावट के साथ रेवेन्यू आया है। उसी हिसाब से एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से रिड्यूस हुए हैं जिस हिसाब से इसका कह सकते हैं रेवेन्यू गिरा है। अब रेवेन्यू गिरा है तो प्रॉफिट भी गिरेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां जून 22 में 17,955 करोड़ का था, वो जून 23 में 16,011 करोड़ आ गया। जबकि मार्च 23 में ये 19,299 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर दिसंबर से 22% मतलब प्लस ग्रोथ दिखाई थी। और ये सीधे रिड्यूस हो गया, मतलब कि इतना ज़्यादा गिर गया, 17% की गिरावट आई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। अगर बात करें बेसिक ईपीएस की कंपनी के शेयर की, तो जून 22 में 26.54, सितंबर 22 में 20.18, दिसंबर 22 में 23.34 और मार्च में सबसे हाई था 28.52 और अभी जून में ये घट के हो गया है 23.66। तो फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है कंपनी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बाकी बहुत ही अच्छे हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो स्ट्रांग है कंपनी के, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है इस कंपनी में। अगर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो जहां 2019 में कंपनी 10 लाख करोड़ प्लस एसेट्स ओन करती थी, वो बढ़ के सीधे पहुंच गया 16 लाख करोड़ प्लस। आप देख सकते हैं 1.5 टाइम्स प्लस ग्रोथ है एसेट्स में। लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ 6 लाख करोड़ जो कि 2019 में था, और अभी बात करें तो 7,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ, मतलब सबसे ज़्यादा लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं जो वो 2022 से 2023 के बीच में बढ़ी हैं। अगर देखें तो 19, 20, 21 में एसेट्स लायबिलिटीज़ में पहले थोड़ा सा ग्रोथ, मतलब थोड़ा सा बढ़े लायबिलिटीज़, जो कि 6 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ 2019 से 2020 के बीच में हुआ। फिर उन्होंने अच्छे खासा रिड्यूस किया इसको, 5,21,000 करोड़ का पहुंचाया। फिर इन्होंने फिर से लायबिलिटीज़ को बढ़ा दिया है। तो एक हिसाब से देखें तो कांस्टेंट ही है। थोड़ा सा 2022 से 23 के बीच में लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे और कंपनी पे। इक्विटी की बात करें, लगातार इक्विटी कंपनी ने बढ़ाई है। यहाँ पे देख सकते हैं 3,95,000 करोड़ का इक्विटी 2019 में था, जो कि लगातार ग्रोथ होते होते देख सकते हैं उसमें 8,28,000 करोड़ के प्लस पहुंच चुका है। अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2019 में कंपनी पे डेप्ट टू इक्विटी 0.7 था, जो कि कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छा तो था, लेकिन ज़्यादा था कंपनी पे डेप्ट। और अभी वो सीधे रिड्यूस होके पहुंच चुका है 0.44, और 22 में ये 0.34 था। और फिर से देखें तो अभी लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा डेप्ट बढ़ा है कंपनी पे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 46,000 करोड़ से 73,000 करोड़ पहुंच चुका है डेप्ट लायबिलिटीज़ हुई, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं कंपनी पे। बस कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा रेशियो डेप्ट टू इक्विटी बढ़ गया है यहाँ पे। तो ओवरऑल कंपनी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पे। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी ने लगातार कैश फ्लो में ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जहां कंपनी के पास 42,000 करोड़ प्लस था, वो 2019 में, वो 23 में 1 लाख प्लस 1 लाख करोड़ प्लस हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नेट कैश फ्लो जो था वो निगेटिव है कंपनी का, जो कि 2019 में भी लगभग ऐसा ही था और अभी भी 2023 में भी उतना ही निगेटिव है। बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो अच्छा खासा घट गया है, 55,000 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुंच गया है। अब बात करें नेट कैश फ्लो कंपनी में कितना है,
वो कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है उसमें। देखें तो 9 10 टाइम्स कह सकते हैं जहाँ पे 3,745 करोड़ का नेट कैश फ्लो था 2019 में, वो पहुंच चुका है 23 में 32,486 करोड़ का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और कितनी स्ट्रांग है कंपनी इंटरनली। और एक बात देख सकते हैं कि कंपनी का क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट 11,081 करोड़ था 2019 में, जो कि लगातार ग्रोथ के साथ 68,664 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब कि 6 टाइम्स। कितनी स्ट्रांग कंपनी है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात तो पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एनुअल रिजल्ट्स ऐड कर लिए हैं कि कंपनी का रेवेन्यू एनुअली कैसा है। तो जहाँ 2019 में 5,77,000 करोड़ प्लस रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनी, वो 23 में 8,89,000 करोड़ प्लस पहुंच चुका है। मतलब कि कंपनी ने 60-70% ग्रोथ दिखाई है 2019 से 23 में तक का। सिमिलरली एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ेगा। से 39,588 करोड़ का 2019 में इसका प्रॉफिट था, जो लगातार ग्रोथ के साथ 66,702 करोड़ पहुंच चुका है। और ईपीएस की शेयर की बात करें तो 2019 में था 66.82, जो बढ़ के पहुंच चुका है 98.59। तो आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर और कंपनी का ग्रोथ प्लस कंपनी इंटरनली कितना स्ट्रांग है फाइनेंशियली, इंटरनली और मार्केट नेटवर्क के हिसाब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन करें अदर कंपनीज के साथ, तो अदर कंपनीज तो आगे पीछे भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी कंपनी है और इसका कोर बिजनेस जो है वो ऑयल एंड गैस है। तो अदर कंपनीज ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज हैं उनके साथ यहाँ पे पीआर कंपैरिजन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% प्लस मार्केट शेयर कैप्चर किए हुए हैं ऑयल एंड गैस में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन अगर आईओसीएल से करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस आप देख ही सकते हैं 2479 है और आईओसीएल 92। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 5.26 है और रिलायंस इंडस्ट्री का 26 पॉइंट कुछ है। आईओसीएल का मार्केट कैप 1,28,870 करोड़ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो बता ही चुके हैं। सिमिलरली बीपीसीएल का अगर देखें तो प्राइस 351 रुपीज़ और पी रेशियो जो है 3.95 है। मतलब सस्ती वैल्यूएशन पे ये शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं कम स्टॉक मार्केट। एचपीसीएल प्राइस 264 रुपीज़ और पी रेशियो 4.42। मतलब कि ये वैल्यूएशन सस्ती है इन शेयर्स की इन कंपैरिजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% से ज़्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास है। बहुत मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिले प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में। सितंबर 22 में 50.57% स्टेक प्रमोटर्स के पास थी और बात करें जून 23 में तो 50.39% स्टेक अभी भी प्रमोटर्स के पास है। प्लेज है ही नहीं कहीं पे, तो छोटा सा स्टेक कह सकते हैं, छोटा सा क्वांटिटी में रिड्यूस किया है प्रोमोटर्स ने, जो कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता कहीं पर भी कंपनी के स्ट्रेंथ पर। बात करें कि अदर्स में कौन होल्ड करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अगर तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 22.55%, जो कि लगातार छोटी छोटी क्वांटिटी करके रिड्यूस किए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो लगातार बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। सितंबर 2022 में 14.85% था, जो कि
जून 23 तक 16.05% पहुंच चुका है। म्यूचुअल फंड्स वो भी लगातार बढ़ा रहे हैं, 5.68 से 6.45 पहुंच चुका है। अब अदर्स में आते हैं रिटेलर्स, जो कि 10-11% होल्ड करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, एक बार कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा बोलबाला है इसमें। प्रोमोटर्स भी अच्छी खासी होल्ड करते हैं। 23 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक न्यूज़ आई, जिसमें अनाउंस किया है कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स, जो कि इसकी सब्सिडियरी है, उसमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 8,278 करोड़ फॉर 1% स्टेक के लिए इन्वेस्ट करेगी, जो कि एक $100 बिलियन की वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ बन जाती है कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी ने अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिमर्ज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जो कि अभी लिस्ट हुआ है 4 दिन पहले मार्केट में, और लगातार लोअर सर्किट लगाते जा रहा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगभग 31,000 करोड़ का लॉस हो चुका है। मतलब कि इसमें मार्केट कैप लॉस कर चुकी है कंपनी, जिसमें कहा जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस शेयर पे। तो कंपनी का अभी तक का जितना भी एनालिसिस किया है, उसमें वर्किंग एरियाज, हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एक्सपेंशंस, न्यूज़, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस क्या है, ओवरऑल रिटर्न कैसे रहे हैं अभी तक के, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो देखें अगर पिछले लास्ट 1 मंथ में, तो कंपनी ने 0.4% का गिरावट शो किया है। और बात करें लास्ट 6 मंथ की, तो कंपनी ने 4.56% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर कंपनी के लास्ट 1 ईयर की बात करें, तो कंपनी ने निगेटिव रिटर्न पोस्ट किए हैं। फिर 5.94% का निगेटिव रिटर्न दिया है। आज ही कंपनी का शेयर 1 से 1.5% गिर के बंद हुआ है। अगर कंपनी का मार्केट कैप आज के प्राइस के हिसाब से देखें, तो 16.77 लाख करोड़ का हुआ है। ओपन हुआ था 2,539 रुपीज़ पे। पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी आज, और हाई बनाया, उतना ही हाई बनाया, और लो आज का 2,471 रुपीज़ का। 52 वीक हाई की बात करें, तो 2,856 रुपीज़ हाई है, और लो की बात करें तो 2,180 रुपीज़ का लो है। तो जिन्होंने कंपनी के वीकली लो पे इन्वेस्ट किया था, वो तो अभी प्रॉफिट में ही होंगे। बाकी ओवरऑल फ्लैट कह सकते हैं, पिछले 1 साल में निगेटिव रिटर्न दिए हैं अभी तक के। बट अगर बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, तो कंपनी ने पैसा लगभग डबल किया। आप देख सकते हैं 101% का रिटर्न दिया है, 1245 रुपये प्लस हुआ है तब से। तो ये कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, अगर टर्म में देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की पर्पज से। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वर्किंग एरियाज अच्छे हैं, लगातार एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, ग्रोथ शो कर रही है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हर सेगमेंट में लीडिंग कंपनी है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप एनालिसिस कर लीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लीजिए, फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ऑल टाइम अगर रिटर्न्स की बात करें, तो बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया है कंपनी ने। 4,570%, जब 2002 में 53 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, आज ये प्राइस पहुंच चुका है 2,475 रुपीज़, आप देख सकते हैं। और अभी भी इसमें बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल है ग्रोथ का। बात करें चार्ट पैटर्न की, तो आज शेयर 1 से 1.5% करेक्ट होके बंद हुआ है, और यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न ये बना रहा है कंपनी का शेयर, तो ब्रेकडाउन के पास ही है। अगर थोड़ा सा भी गिरता है तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा स्टॉक, और निगेटिविटी बन सकती है, सेलिंग प्रेशर हाई हो सकता है। वैसे भी आज सेलिंग प्रेशर हाई था, स्टार्टिंग में पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी शेयर की, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है
2578 रुपीज़ और सपोर्ट अभी 2459 रुपीज़, 60 रुपीज़ के आसपास कह सकते हैं। तो सपोर्ट 2460 रुपीज़ और उसके बाद सेकेंड सपोर्ट होगा 2415 रुपीज़। मार्केट भी निगेटिव क्लोज हुई है थोड़ा आज। रिलायंस शेयर की रिकमेंडेशन की बात करें तो एनालिस्ट्स ने बाई के रिकमेंडेशंस दिए हैं 32 एनालिस्ट ने। श्रीकांत चौहान जो कि एक एनालिस्ट है, उन्होंने टारगेट दिया था 12 दिन पहले 2620 का। स्ट्रांगली बाई पे देखें तो 12 लोग एनालिस्ट जो कह रहे हैं स्ट्रांगली बाई है। नॉर्मल बाई 12 लोग, होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं अभी 5 से ज़्यादा लोग, 5 कह सकते हैं एनालिस्ट, और सेल के लिए भी 3 लोग हैं। मतलब 32 एनालिस्ट की सलाह पे अगर देखें तो यहाँ पे बाई करने की रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड योर डिसीजन, योर एनालिसिस। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लें। ऐसे ही अदर वीडियोस में हम 1-to-1 स्टॉक एनालिसिस करेंगे। एंड फॉर मोर अपडेट्स टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।